हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ विश्वास फ्रॉम ऑल करंट अकेडमी संजीव नगर। तो आज क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड वालों का प्रोत्साहन वीकली टेस्ट फर्स्ट था, जिसमें साइंस का हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे टेस्ट लिया है। 35 मार्क्स का टेस्ट था, 1 आवर टाइमिंग थी। उसका सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर आपकी कैसी पकड़ है, आपने कितना पढ़ रखा है, ये हम लोग देखेंगे। चलो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन, when a ray of light strikes a mirror the angle of incidence is always equal to। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, तो एकदम कच्चे नींबू की तरह है, बहुत ही आसान है। when a ray of light strikes a mirror the angle of incidence, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये सबको पता है, सबने पढ़ रखा है, इसमें कोई खास बात नहीं है, सबको पता होना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ये बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिए बेटा। प्लेन मिरर से कैसा इमेज बनता है? इमेज बनता है बेटा वर्चुअल, और वर्चुअल इमेजेस ऑलवेज कैसे होते हैं? इरेक्ट। और एक बात याद रखिए, साइज जो होता है इमेज का वो इक्वल होता है किसके? किसके भाई? ऑब्जेक्ट के। तो आप देख लो कौन सा सही है। सबसे पहले कह रहा रियल एंड इन्वर्टेड, गलत है, और दूसरा है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और यही वाला आंसर आपका सही है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, अ कॉनकेव मिरर इज गिवन हुज फोकल लेंथ इज मेंशन्ड एज 10 सेंटीमीटर। यानी कि कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है? r इज इक्वल टू 2f, और 2f की अगर मैं बात करूं तो f का डबल हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 10 यानी कि कितना? 20। ठीक है, अच्छा तो आंसर कौन सा है? सी है। इस पर एक चीज याद रखिएगा, ये भी आसान क्वेश्चन है। इस पर एक चीज याद रखिएगा कि कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, तो आर भी हमेशा नेगेटिव होगा। यहां पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं गिवन है, लेकिन आपको हो सकता है बोर्ड में पॉजिटिव नेगेटिव भी दे, तो आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन यहां पर 20 सेंटीमीटर है आंसर इसका। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है बेटा, यानी कि u इज इक्वल टू गिवन है माइनस का 20 सेंटीमीटर। बोले सर ये माइनस क्यों लिया? क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u ऑलवेज नेगेटिव होता है, आपने पढ़ रखा है। कॉनकेव मिरर दिया है और इसकी फोकल लेंथ जो है वो कितनी है? 10। अभी अभी मैंने बताया फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर कैसे लेते हैं? माइनस। और क्या पूछ रहा था? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से लिखते हैं और यही फाइंड करना है। चलिए इतनी जगह अपने पास, थोड़ा सा देखते हैं। तो 1 अपॉन हम लोग लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ये बड़ा आसान है। इससे अगर आप 1 अपॉन वी निकालोगे, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको 1 अपॉन वी निकालना हो तो आप 1 अपॉन एफ में माइनस कर देना 1 अपॉन यू को, इससे गलती की संभावना कम हो जाती है। चलिए 1 अपॉन वी, बेटा वी निकालना है तो 1 अपॉन एफ, एफ की वैल्यू कितने की वैल्यू है? -10। याद है -10, और ये उसका फॉर्मूले का माइनस, और यहां पर है u, और u की वैल्यू 1 अपॉन 1 -20। 1 अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस जो नीचे है वही ऊपर जा सकता है, तो -1 अपॉन 10 आ गया। ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो बीच वाले को प्लस कर देगा, और ये आएगा 1 अपॉन 20। इसको बेटा एलसीएम लीजिए। जैसे आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम इसका 20 आएगा, और यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 का, अपॉन में कितना? 20। इसको सॉल्व कीजिए बेटा। 1 अपॉन बी इज इक्वल टू -1 अपॉन 20, और v जैसे ही आप इसको जज्बात हालात को पलटोगे वैसे v इज इक्वल टू आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। आप देख लो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन भी कुछ अच्छा क्वेश्चन है। अ कॉन्वेक्स मिरर, मिरर कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स मिरर की होती है वो प्लस में होती है, ये बात याद रखें। ऑब्जेक्ट को रखा गया, यानी u जो है वो है माइनस का 20 सेंटीमीटर, सॉरी -20 नहीं 30 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म्ड विल बी, इमेज कहां पर बन रहा है उसने ऐसा नहीं पूछा है, उसने कहा है इमेज कैसा बनेगा? रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इनलार्ज। तो बेटा ये बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया है। क्यों? क्योंकि यहां पर मिरर जो दे रखा है वो कॉन्वेक्स दे रखा है, और आप हमेशा याद रखें कि जो कॉन्वेक्स मिरर से कैसा इमेज बनता है, तो कॉन्वेक्स मिरर से आप बेटा हमेशा याद रखिए, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज जो बनता है वो ऑलवेज, इस बात को याद रखिएगा, मैंने याद भी कराया, ऑलवेज वर्चुअल बनता है, और वर्चुअल जो होते हैं वो हमेशा इरेक्ट होते हैं। और साथ में एक बात और याद रखना है कि इमेज का जो साइज है वो क्या होगा? छोटा होगा, यानी कि डिमिनिश साइज का बनता है, यानी कि कैसा बनता है? छोटा, स्मॉल इन साइज। अब बेटा आप ऑप्शन में देख रहे हैं वर्चुअल, इरेक्ट या स्मॉल, जहां मिल जाए वही आंसर है। रियल नहीं है, वर्चुअल मिल चुका है, और यही आपका आंसर सच है, सही है। चलिए सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। यह आ गया एमसीक्यू लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है जिसका जो इमेज है वो 15 सेंटीमीटर पर बन रहा है, यानी कि ये v गिवन है कितना? 15 सेंटीमीटर। अब देखो v जो होता है, मैंने आपको बताया VIM, विम, यानी कि v हो गया और i हो गया, i का मतलब हाइट ऑफ इमेज, और m हो गया मैग्निफिकेशन। ये बात अच्छे से याद रखना बेटा। जो VIM है इसकी हम वैल्यू जब लेते हैं तो इसमें हम देखते हैं इमेज कैसा बन रहा है। अगर रियल इमेज बन रहा है तो नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, और अगर वर्चुअल बन रहा है तो कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। इसमें कोई जानकारी नहीं दी है, हालांकि इसको जानकारी देनी चाहिए थी,
लेकिन फिर भी अब एक सिचुएशन होती है जिसमें हमारा कैसा वर्चुअल इमेज बनता है, जिसमें हम लोग कैसा लेते हैं पॉजिटिव, लेकिन शुरुआत के 5 में कैसा बनता है नेगेटिव। तो बेटा जब नहीं गिवन है तो आप माइनस लेके काम चला सकते हैं। चलिए तो यहाँ v इज इक्वल टू -15 हो गया। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है u इज इक्वल टू -30, यू ऑलवेज नेगेटिव। बहुत बढ़िया। चलिए द फोकल लेंथ इज, फोकल लेंथ पूछा है, हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हम यहाँ पर मिरर फॉर्मूला लगा दें? क्या आपको ये दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। चलो तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखो भाई 1/f 1/v, v की वैल्यू कितनी है? -15, तो 1/-15 और ये फॉर्मूले का माइनस, इसके बाद 1/u, u की वैल्यू -30। चलो इसको सॉल्व करें तो ये माइनस जो है वो ऊपर चला गया है 1/15, और जब ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये माइनस ही रहेगा और 1/30 आ गया है नीचे। इसका एलसीएम लोग सबको पता है, इसका एलसीएम 30 होने वाला है और 30 करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई, ये -1/30। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आएगा -3/30। जज्बात पलट दीजिए, हालात पलट दीजिए, और जैसे आप इसको पलटोगे तो ये अभी के लिए ये 10 है, अभी के लिए ऊपर माइनस लगा, लेकिन जैसे आप पलटोगे तो आएगा -10 सेंटीमीटर। और -10 सेंटीमीटर जहां पर भी आपको दिख जाए, इसमें माइनस प्लस गिवन नहीं है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये है इसका आंसर। एमसीक्यू सारे खत्म हो चुके हैं। देखते हैं कितने बच्चों ने, लगभग 30 बच्चों ने टेस्ट दिया था। देखते हैं और किसके सारे एमसीक्यू सही होंगे। चलिए और थोड़ा सा आगे चले। अब आ जाओ सेक्शन सेकंड में, सेक्शन बी में, और उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच मैंने रखा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लेते रहो बेटा। चलो सेक्शन बी में देखते रहो। और कौन सा क्वेश्चन है? स्टेट द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद डायग्राम। डायग्राम बनाना बड़ा जरूरी है। तो डायग्राम ये था कि किसी स्मूथ और शाइनिंग सरफेस से या किसी मिरर से अगर कोई लाइट इस तरीके से टकराती है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो उसके बाद हमें नॉर्मल बनाना होता है, दिस इज नॉर्मल, और वो उसी मीडियम में वापस चली जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया। इसके दो, तो ये तो डायग्राम बन गया। आप चाहो तो पूरा लिखना रिफ्लेक्टेड रे, आप पूरा लिखना इंसिडेंट रे। मैं तो आपको बता रहा हूं इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अच्छा, तो पहला लॉ क्या है कि आने वाली लाइट यानी कि इंसिडेंट रे, साथ में जो जाने वाली लाइट रिफ्लेक्टेड रे, और साथ में नॉर्मल, ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। ये बात आपको याद रखनी है, पहला लॉ था। दूसरा लॉ क्या होता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बाकी आप डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखोगे, आप पूरा लिखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया से डायग्राम बनाना, डायग्राम के बाद से आपको नीट एंड क्लीन होने की वजह से ही मिलेंगे। चलिए इसके बाद पूछा 8 नंबर, व्हाट इज मीन बाय नॉर्मल इंसिडेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल भी पूछा। एग्जांपल का मतलब है कि डायग्राम बना दीजिए। चलो तो नॉर्मल इंसिडेंस में मैं तो देखो, आप नॉर्मल इंसिडेंस वाला कॉनकेव मिरर में भी बना सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर में भी बना सकते हो, जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाती है, लेकिन मैं प्लेन मिरर वाला बनाऊंगा, मुझे वो आसान लगता है। चलिए तो नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल इंसिडेंस होता है जब हम प्लेन मिरर या किसी स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस जो कि एज अ प्लेन हो, अगर हम उसमें उसके नॉर्मली का मतलब होता है अगर हम 90 डिग्री पर, 90 डिग्री किस पर? 90 डिग्री उस प्लेन पर अगर हम लोग इंसिडेंट करें तो इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंट। अच्छा, इस कंडीशन में जो एंगल आई की वैल्यू होती है वो 0 होती है, 90 नहीं होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद अगर एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी 0 होगा। इसका मतलब जिस पाथ से लाइट आई है उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। दिस इज अ नॉर्मल इंसिडेंस। चलो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन देखो, ड्रॉ अ रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी फॉर अ कॉनकेव मिरर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो कॉनकेव मिरर बना लिया जाए, तो ये बना दिया मैंने कॉनकेव मिरर, ये देखो बन गया। अच्छा, इसके बाद आपको बनाना है द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। सबको पता है। अच्छा, ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट रहा था, आपने पढ़ रखा है, तो इसका ये सेंटर रहा होगा। अच्छा, सेंटर और पोल को मिलाने वाली लाइन का नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम है भाई? प्रिंसिपल एक्सिस। और लाइट को कहां से गुजारनी है? हमें ऑब्जेक्ट को रखना है इनफिनाइट पे। याद रखें, ऑब्जेक्ट को कभी भी इनफिनाइट पर रखते नहीं है। इमेज को कभी भी, मतलब रखा जाता है लेकिन वहां पर रखकर दिखाते नहीं है। इमेज को कभी भी इनफिनाइट पर बनाते नहीं है। तो सर इसका क्या, तो फिर कैसे रखें? आप याद रखो, ऑब्जेक्ट से हमेशा लाइट निकलती है, यानी कि इंसिडेंट होती है। तो अगर वो इनफिनाइट पर रखी है तो आप ये रूल याद रखिएगा, इनफिनाइट से आने वाली जो रेस है वो आपस में पैरेलल होती है। अब आपस में पैरेलल का मतलब आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना, और आप ऐसे भी बना सकते हैं। बोले सर हम कौन सा बनाएं? अगर ये वाला बनाओगे तो इमेज की जो साइज आएगी थोड़ी बहुत, और ये फोकल प्लेन पर बनेगा, ठीक है, बहुत अंदर की बात है। लेकिन हम लोगों ने ये वाला पढ़ रखा है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होती है। चलो तो ये बड़ा आसान हो जाएगा भाई, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हम लोग बनाते हैं जो कि ऐसा जो जाएगा यहां से का मतलब देखो, एक तो ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब कहां से आ रही होगी? इनफिनाइट से। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा?
इनफाइनाइट पर रखा होगा। और एक चीज का भी सहारा लेंगे कि ये देखो, ये मैंने ऐसे बनाया कि प्रिंसिपल एक्सिस के भी कैसी है, पैरेलल, और अगर इन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो सी और पी के ठीक बीच में होता है फोकस, तो ये लाइट कैसे चली जाएगी, एक लाइट आएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल इंसिडेंट लाइट होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ऊपर जाती है, फोकस से ऊपर जाती है, और ये बन गया इसका इमेज। ये डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है, आप इसका डायग्राम बना दीजिएगा। अगर आपने साफ सुथरा सारा कुछ मेजर करके बनाया तो आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद 9th नंबर के बाद ये हो गया आपका वेरी शॉर्ट। अब आते हैं थोड़ा सा किसमें, शॉर्ट आंसर में, और इसके स्क्रीनशॉट लेते रहो भाई। और अगर बात रहे शॉर्ट आंसर की, तो शॉर्ट आंसर मैंने 3 मार्क्स का रखा हुआ है, इसमें डायग्राम भी है, न्यूमेरिकल भी है, अच्छे खासे न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। चलो भाई देखो, तो यहां पर क्वेश्चन है कौन सा, यहां पर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर विद अ नीट डायग्राम। नीट डायग्राम बनाना है ऑफ अ फाइनाइट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी फाइनाइट का मतलब है कोई ना कोई साइज होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की। अच्छा, इसके बाद रखा कहां पर है, फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है, यानी कहीं रखा है, बहुत दूर इनफाइनाइट पे नहीं रखा है। अच्छा, प्लेन मिरर का बनाना है, बड़ा आसान है, देखो मैं यहां पर बना देता हूं। तो ये मैंने बना दिया है प्लेन मिरर। अच्छा, प्लेन मिरर का मिड पॉइंट क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा भाई, मिड पॉइंट तो होगा पोल। अच्छा, उसके अलावा ये मैंने एक लाइन बनाई है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और इसका जो मिड पॉइंट होगा दिस इज कॉल्ड पोल। देखो कैसे बनेगा डायग्राम। ठीक है, अच्छा ये आपने पढ़ा होगा, आपके सर ने भी जहां पर भी आप पढ़ रहे हो वो वहां पर पढ़ाया गया होगा, बाकी मैंने तो पढ़ा ही, सबको पता है। और इस पर फाइनाइट ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ये मैंने रख दिया फाइनाइट ऑब्जेक्ट, ये बेटा ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट दिखा दो। अच्छा, इसके बाद बनना है इमेज। अच्छा, इमेज बनाने के लिए हम लोगों को कितनी रेस की जरूरत पड़ती है, कम से कम 2 रेस चाहिए। तो एक तो मैंने गुजार दिया ऐसे, ऐसे का मतलब कैसे, ऐसे का मतलब हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले गए भाई। अच्छा, पैरेलल होने के बाद कहां से ऊपर जाते, फोकस से। बोले सर फोकस कहां है आगे, नहीं, इसका फोकस होता है इनफाइनाइट पे। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। बोले सर इनफाइनाइट कैसे दिखाया जाए, इनफाइनाइट दिखाने के लिए इसको कहां ले जाना पड़ेगा। अगर ये आप गौर से देखें तो नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, ठीक है, और नॉर्मल इंसिडेंस के केस में लाइट जिस पाथ पर आती है उसी पाथ पर वापस चली जाती है। तो ये देखो वापस चले गए। दूसरी रेस, इमेज बनाने के लिए 2 रेस चाहिए, एक रेस तो इधर चली गई, दूसरी रेस के लिए हम क्या करें, यहाँ पोल पर इंसिडेंट करा दीजिए, और जैसे पोल पर इंसिडेंट कराया तो आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दीजिए, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हो गया आर एंगल, कंफर्म। तो आप बताओ क्या ये लाइट दोनों आगे जाकर कहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं। चलो, तो इसको कहां बढ़ाया जाए, पीछे बढ़ाया जाए भाई, जल्दी से पीछे बढ़ाओ। तो ये बढ़ाया पीछे, तभी तो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल इमेज। ये हमने पीछे बढ़ा दिया, और इसको भी पीछे बढ़ाया जाए, तो इसको रिट्रेस किया तो ये बन गया पीछे, और यहां पर जहां पर कट कर रही है वहीं पर बन जाएगा इसका इमेज। क्योंकि वर्चुअल बना है इसलिए हम लोग बनाएंगे इसको डैश डैश से, और ये बन गया इसका वर्चुअल इमेज। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, देख लेना, ऐसा ही बनता है, ठीक है, थोड़ा बहुत कट अगर गया होगा तो देख लेंगे। अच्छा, इसकी खास बात क्या है, एक तो ये डायग्राम बन गया नीट डायग्राम, उसके बाद इसने कहा है इसके 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, 2 मार्क्स इसके होंगे। और इसके बाद पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक बताओ इमेज की, तो बड़ी आसान है, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जो इसका इमेज बनता है वो कैसा बनता है। आप बताओ, पीछे बढ़ाने पर मिला है कि अपने आप लाइन मिली है रे, तो रे जो है रिफ्लेक्शन की बात अपने आप कट नहीं कर रही है, पीछे बढ़ाने पर कट कर रहे हैं, इसलिए इसका इमेज कैसा है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसे होते हैं, इरेक्ट होते हैं, और साथ में आप अगर गौर से देखो तो इसका साइज और इसका साइज सेम है। इसका मतलब जो साइज ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज जो होता है वो होता है साइज ऑफ इसके ऑब्जेक्ट के। बहुत बढ़िया बेटा, ऑब्जेक्ट के होता है, तो ये ऑब्जेक्ट की बेटा बढ़िया हो गया। तो इतनी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। बाकी आप ये भी बता सकते हो कि जितनी डिस्टेंस पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं उतनी ही डिस्टेंस पर हमें इमेज भी मिलता है, लेकिन अपोजिट साइड में। दैट्स इट, इतना अगर आप बता दोगे तो आपको 3 में से आउट ऑफ 3 मार्क्स पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलो और देखते हैं। इसके बाद पूछा है राइट 3 यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर विद एग्जांपल। अब वही एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है, तो एग्जांपल लिखने के लिए मेरे पास जगह है क्या, बिल्कुल है जगह। चलो इधर देखो, तो अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर कहां कहां पर है, आपने भी पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा, लेकिन 3 लिखना है। तो कॉनकेव मिरर का यूज होता है जो रियर व्यू मिरर है, रियर व्यू मिरर में बिल्कुल नहीं बेटा, यहां पर नहीं होता है। कहां पर होता है, हेडलाइट ऑफ द व्हीकल। हेडलाइट ये काफी फेमस क्वेश्चन है, हेडलाइट ऑफ व्हीकल। आप आज जाके देखना बेटा, कोई भी व्हीकल आपके पास, बाइक हो, कार हो, उसके पीछे जो चमकीला वाला पार्ट होता है, आगे वाला नहीं, वो तो ट्रांसपेरेंट है, जो लाइट के पीछे वाला पार्ट होता है वो ऐसे कर्व होता है, तो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। चलो दूसरा अगर इसका हम देखें तो जो सेविंग मिरर है हम लोग उसमें भी यूज करते हैं, तो सेविंग मिरर में यूज होता है। और तीसरा किसमें यूज, आप टॉर्च में, सर्च लाइट में भी जो पीछे चमकीला लगा होता है वो कौन सा है, वो कॉनकेव मिरर है। तो ठीक है ना, आप टॉर्च लिख दो, सर्च लाइट लिख दो, तो वो भी कौन सा है, कॉनकेव मिरर। इसके अलावा जो डेंटिस्ट यूज करते हैं मिरर वो भी कौन सा है, कॉनकेव। और जो ईएनटी स्पेशलिस्ट यूज करते हैं वो भी कौन है, कॉनकेव। और ठीक है, इतनी सारी बातें काफी है। इसके बाद आते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर का यूज किसमें होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है किसमें बताओ। अच्छा, तो इसका ये डाइवर्जिंग है,
अच्छा हाँ, सोलर फर्नेस पे भी हम लोग कॉनकेव का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर का यूज किसमें होगा? तो ये होगा रियर व्यू मिरर, या फिर रियर मिरर भी बोल सकते हैं, रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। यानी कि आप बताओ, जब हम लोग गाड़ियां चलाते हैं, जब हम लोग व्हीकल चलाते हैं, तो पीछे देखने के लिए जो मिरर लगा होता है, जिससे हम देखते हैं कि हमें दाएं काटना है बाएं काटना है, तो पीछे ही देख के काटना होता है। अब पीछे देखने के लिए अब मिरर क्यों लगाए गए? मान लो आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लाइट मानो शीशा टूट गया है, तो अब क्या करें, शीशा नहीं लगा रहे हैं, वो मिरर नहीं लगवाया जो साइड में लगा होता है, ठीक है ना, जिससे हम लोग पीछे देखते हैं, तो ऐसे मोड़ रहे हैं तो पीछे देख ले रहे हैं। अब बात समझना, अब पीछे से देखिए, पता लगे सामने से ही कोई आ गया, और सामने से आ गया तो बेटा पता है क्या होने वाला है, ठीक है ना। इसलिए वो मिरर लगा होता था कि आप इस मिरर से पीछे देख पाए कि हमको राइट लेना है कि लेफ्ट लेना है, कि कोई आ रहा है तो काट ना दे। तो इसलिए आपको रियर व्यू मिरर बहुत जरूरी होता है, और वो मिरर जो लगा होता है वो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर पर कॉन्वेक्स मिरर में एक और चीज, ये डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग का मतलब जो स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट में जो लगता है स्ट्रीट लाइट, उसमें भी कौन सा लगता है? कॉन्वेक्स मिरर लगता है। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर लगता है, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ है क्या? रियर व्यू हो गया, और इसके बाद स्ट्रीट लाइट हो गया। ये तीसरा मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आपने आपको और कौन सा पता है, ठीक है। चलो तो एक आप कमेंट करके बताओगे बेटा, एक और यूज बताओगे किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। आपके लिए मैंने थोड़ा एग्जांपल बताओगे। चलो, और गूगल नहीं करेगा कोई, अपने मन से बताना है, नहीं आती तो बताना है कि नहीं पता। चलो इसके बाद आते हैं कौन सा यूज हो गया। अब थोड़ा सा रफ कर दे, जगह थोड़ा सा मिले, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो। अच्छा इसके बाद आया 12 नंबर क्वेश्चन, अ कॉनकेव मिरर। ध्यान से देखो बेटा, एक कॉनकेव मिरर है, तो कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। इधर देखो, तो ये रहा कॉनकेव मिरर। अरे इसको थोड़ा सा ठीक किया जाए, ठीक है, और इधर इसको थोड़ा सा, हाँ अब सही हो गया। देखो ध्यान से देखते रहो, एक कॉनकेव मिरर है और फोकल लेंथ, देखो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, तो माइनस का 15। कह रहा है ये एक ऐसा इमेज बनाता है जो कि ये एक इमेज बनाता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि यू गिवन है, यू इज इक्वल टू यू ऑलवेज नेगेटिव, सबको पता है। फाइंड पोजीशन है, तो पोजीशन बताना है, ऊपर से नेचर बताना है, नेचर का मतलब रियल या फिर वर्चुअल। चलो देखते हैं। तो अगर हम बात करें वी की, अब मैंने बता दिया बेटा, वी निकालने के लिए हम डायरेक्ट 1/f माइनस 1/u लगाते हैं। बोले सर ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? अरे ये वही मिरर फॉर्मूला है मेरे भाई, उसी को हम इधर उधर करके लगा रहे हैं, ठीक है। चलो तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू कितनी? -15, तो 1/-15, ये फॉर्मूले का माइनस आ गया। u कितना लिखा है? -30, तो 1/-30। माइनस बेटा वो कपड़ा है जिसको हम लोग तो पैरों में भी पहन सकते हैं और सर पे भी। कहने का मतलब है कि नीचे भी पहन सकते हैं और ऊपर भी, यानी नीचे भी रख सकते हैं ऊपर भी, ठीक है। अच्छा तो ये आ गया माइनस का 1/15, माइनस माइनस प्लस और 1/30। चलिए देखें, 1/v इज इक्वल टू एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा? 30 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई अपॉन में 30। कंफर्म है? जिनको एलसीएम नहीं आता है बेटा, एलसीएम तो लेना सीखना पड़ेगा। चलो 1/v इज इक्वल टू माइनस प्लस करोगे तो माइनस 1/30, जज्बात पलट दीजिए, हालात पलट दीजिए, और v इज इक्वल टू आंसर आएगा -30 सेंटीमीटर। ये आ चुका है इमेज की डिस्टेंस। नेचर कैसा? तो नेचर के लिए मैंने आपको बताया, v हो चाहे m हो चाहे i हो, विम के लिए अगर रियल इमेज बना तो ये नेगेटिव होता है, और अगर वर्चुअल बना तो इन सबकी वैल्यू होती है पॉजिटिव, ठीक है। आप बताओ कैसा है? अभी वे नेगेटिव आया, इसका मतलब है कि हमारा इमेज कैसा बना है? रियल। और रियल इमेज है तो इससे नेचर पता चल जाएगा, रियल आर ऑलवेज इन्वर्टेड, आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए अब आता है 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है अब ये, ठीक है। ध्यान से देखते रहो, ये सारे न्यूमेरिकल बहुत आसान सा था। 13 नंबर और कॉन्वेक्स मिरर, इस बार उसने कॉन्वेक्स मिरर वाला पूछ लिया। आओ भाई, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा लेते हैं पॉजिटिव। इन सब बातों को बेटा ध्यान रखिए, मैंने पढ़ाया भी है। इसके बाद तेरा ऑब्जेक्ट को रखा गया, यानी u है 40 और u ऑलवेज नेगेटिव, चाहे मिरर हो या लेंस, कोई भी मिरर हो कोई भी लेंस हो। हालांकि लेंस की बात हम लोग बाद में करेंगे। फाइंड इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बहुत लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन क्या है, तो बेटा हम लोग मैग्निफिकेशन भी पढ़ेंगे। चलो फाइंड इमेज डिस्टेंस, यानी v पूछ रहा है, एक तो v पूछ रहा और दूसरा पूछ रहा है मैग्निफिकेशन। आइए देखते हैं, एक तरफ v लिखाते हैं, तो v निकालने के लिए हमें पता है क्या करना है, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u। ये कौन सा फार्मूला बार बार लिख रहा है? ये बेटा मिरर फार्मूला है, v है, उसी को मैं थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो 1/v इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू कितनी? f की वैल्यू है 20, और ये रहा माइनस फार्मूले का, और u की वैल्यू कितनी? माइनस का 40। माइनस माइनस क्या हो जाना है? सबको पता है बेटा, प्लस हो जाना है, तो 1/40। चलो भाई अब इसका एलसीएम लो जल्दी से, एलसीएम लिया तो 2 + 1 में कितना है? 40। अरे बाप रे, ये तो कुछ यार गड़बड़ आ गया है। कोई बात नहीं, जितना भी आएगा उतना ही आंसर होगा। चलिए देखें, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक। चलो v पूछ रहा है 1/v इज इक्वल टू, ये आया 3/40। क्या हमें 1/v चाहिए कि v चाहिए? तो हमें तो बेटा v चाहिए। v इज इक्वल टू आया 40/3। अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा? इसका आएगा 3 × 1 = 3, ठीक है ना। इसके बाद 3 × 3 =
3 1 3, इसके बाद 3 3 9 अपॉन 3 3 9 और इतने सेंटीमीटर करके वी आएगा। पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव इसका मतलब वर्चुअल बनता है जो कि कॉन्वेक्स मिरर में बनता है। चलो और आगे चले, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मिरर से -v अपॉन u। अब बताओ माइनस फॉर्मूले का v कितना आया यार, मैं यहाँ पर 40/3 रख लूंगा सही बताना, ठीक है ना। तो मैं 40/3 रख ले रहा हूँ, तो माइनस का 40/3, माइनस का नहीं, माइनस तो फॉर्मूले का है, और अपॉन में u की वैल्यू कितनी है, u रहा माइनस का 40, तो ये रहा माइनस का 40। अच्छा सर इसलिए आपने यू रखा था क्योंकि 40 से 40 कट रहा है, बिल्कुल सही पहचाना। अगर हम लोग 13.3 रखते तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, इतना कौन सा दर्द नहीं होता। चलो अच्छा और देखें, इसके बाद आएगा इज इक्वल टू -40 अपॉन में इधर 3 था, ये -40 इधर आ जाएगा, माइनस ने माइनस को काटा, ठीक है। इसके बाद बताओ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसका 40 से 40 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, और जो मैग्निफिकेशन आएगा वो कितना आएगा, प्लस का 1/3। ये आ गया आपका मैग्निफिकेशन। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं। अगर आप ये दोनों लगा देते हो तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं 3। चलो इसके बाद मुझे जगह और चाहिए, न्यूमेरिकल है, और याद रखना इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही आने हैं। न्यूमेरिकल इमेज डायग्राम, न्यूमेरिकल इमेज डायग्राम, न्यूमेरिकल इमेज डायग्राम। पिछले जितने भी वर्षों में आप देख लो बेटा, जितने भी सालों में देख लो, दो ही चीजें पूछी जाती है, एक तो न्यूमेरिकल और दूसरा डायग्राम। फॉर्मूले सारे सेम है, कॉन्सेप्ट सारे सेम है, तो आपके गलत होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होने चाहिए। चलिए इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते रहिए बेटा, जल्दी से लो। इसके बाद आते हैं आगे 14 नंबर क्वेश्चन, काफी सारी जगह मिल जा रही है हमको। चलो 14 नंबर क्वेश्चन, और ये है सेक्शन सी का सबसे लास्ट क्वेश्चन। An object is placed between focus, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान से सुनना। An object is placed between focus and center of curvature of a concave mirror। बात समझना, यहाँ पर हम लोग लेते हैं कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में ये वाली लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये वाला पॉइंट क्या है, पोल। ये वाला पॉइंट क्या मान लिया C, और इसके ठीक बीच में क्या है F। अब वो क्या पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, तो ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी कि यहां कहीं रखा हुआ है। कंफर्म। चलो अब देखते हैं कैलकुलेट इमेज पोजीशन, क्या पूछ रहा है, तो v पूछ रहा है, दूसरा कह रहा मैग्निफिकेशन यानी m पूछ रहा है। देखते हैं हम लोग, वैल्यूज व्हेन वैल्यूज आर गिवन एज 25 एंड 15। अब ये 25, ये काफी बच्चों ने पूछा था कि यार ये क्या करें, ये वैल्यू किसकी गिवन है। तो देखो बेटा, कभी भी ना ऐसे आप चाहे जितना पढ़ के जाओ, एक आध क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा जो आपके जला के रख देगा कि यार ये किसने दे दिया, ये किसने पेपर बना दिया, पता नहीं क्या। अब ये किसकी वैल्यू गिवन है, ना इमेज की डिस्टेंस, ना ऑब्जेक्ट, बस कह रहा वैल्यू आर गिवन, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। अच्छा एक बात समझना, ठीक है, C और F के बीच में है, अगर मैं मान लो इसको F मान लूं तो ये R तो नहीं हो सकता, अगर मैं इसको F मान लूं तो ये भी R नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो एक के डबल होते हैं, तो इनमें से R तो कोई नहीं है, पहली बात, ठीक है ना, या F और R से नहीं है। इसके बाद अच्छा क्या पूछ रहा है, ये V पूछ रहा है, तो V भी नहीं हो सकता इनमें से, ठीक है ना। तो R और F का मामला खत्म हो गया, यानी ये R और F नहीं है, और ये V भी नहीं है। तो बोले सर क्या बचा, अब देखो इनमें से एक को हम F मानेंगे और एक को U मानेंगे, इतने सारे क्वेश्चन करके हैं, अब किसको F माने किसको U, और ये भी फुलफिल होना चाहिए। तो अगर मैं F मान लूं, अगर सपोज मैं F मान लूं 25 को और U मान लूं 15 को, बात समझना, अगर मैं F को 25 U को 15 मान लूं तो फिर इसमें फुलफिल नहीं होगा। बोले सर कैसे, अगर मैं इसको मान लूं 25 और U को अगर 15 मानूं तो हमको रखना पड़ेगा यहाँ पे, जबकि यहां ऑब्जेक्ट रखना नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। तो हमें F को क्या मानना पड़ेगा, हमें F को मानना पड़ेगा 15। अगर हम ये F को 15 मानेंगे, अगर हम F को 15 मानेंगे, अगर हम F को 15 मानेंगे, अगर हम F को 15 मानेंगे, तो हमें U को 25 मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, अगर F 15 है तो बताओ यहाँ पर R यानी कि यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 30। कितनी होगी भाई, 30। तो ये 15 ये 30, तो क्या ये 25 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ये भी फुलफिल हो रहा है। आई ना मजा। तो बेटा यही क्वेश्चन इसी तरीके से आपको ध्यान रखना, तो यही सही था। चलो अब देखते हैं आगे, तो इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो ये रखेंगे हम लोग माइनस में, और U ऑलवेज नेगेटिव। चलिए भाई फॉर्मूला लगा दो भाई, तो फॉर्मूला हम सबको पता है, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ये मैं कभी नहीं लगाता हूं, हमें V चाहिए, तो V के लिए हम क्या करें, 1/B इज इक्वल टू 1/F माइनस का 1/U। ये लगाओ, तुरंत आंसर आएगा एकदम बढ़िया से। चलो 1/F की वैल्यू -15, ये फॉर्मूले का माइनस, इसके बाद 1/U, U की वैल्यू -25 रख के देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। 1/B इज इक्वल टू माइनस ऊपर चला गया 15 आया, ये माइनस जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, देखो बेटा ये जब माइनस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, माइनस माइनस प्लस कर दिया इसने। अब बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसका 75 समझ में आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, जो आप बोल रहे हो वही हम भी बोल रहे हैं बेटा, 75 इसका एलसीएम होगा। 1/V इज इक्वल टू -1 तो नहीं 75 करना है, तो यहाँ आएगा 5 और प्लस में यहाँ आएगा 3 अपॉन में कितना है 75। बोले सर ये कैसे कर देते हो आप, यार इसको 75 करने में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का, तो इसमें भी कितना करना पड़ेगा 5 का, इसको 75 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, इसको भी 75 कर, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई। चलो इधर तो ये आ गया 1/V इज इक्वल टू -2/75,
यहां से बेटा जज्बात पलट दो, हालात पलट दो और आएगा v इज इक्वल टू -75/2 यानी कि 75 का आधा। बताओ कितना होता है आधा? ठीक है, किसी को याद है क्या? बिल्कुल याद है बेटा, कितना होता है 75 का? पक्का बताओ, झूठ नहीं बोलना बेटा, सही से बताओ, ठीक है ना? तो कितना होगा? ये आएगा 34। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, और बताओ, ठीक बताओ तो जल्दी बताओ। तो ये आएगा लगभग 37.5। क्या ये सही है? और ये आएगा माइनस में और यही है इसका आंसर। तो बोले सर वी तो आ चुका है, मैग्निफिकेशन आपने कहा था तो डायग्राम देख लेना भाई। मैग्निफिकेशन आपने कहा था तो मैग्निफिकेशन हम यहां से निकाल दे रहे हैं और मैग्निफिकेशन के लिए m इज इक्वल टू फॉर्मूला था -v अपॉन u। बेटा माइनस में मैं v का फॉर्मूला ये तो नहीं रखने वाला, वैल्यू में ये वाली रखूंगा, शायद कुछ कट जाए। चलो तो ये माइनस तो फॉर्मूले का है लेकिन माइनस में उसकी भी वैल्यू है 75/2 और अपॉन में u की वैल्यू कितनी रहेगी? u की वैल्यू -25, तो -25 माइनस से माइनस कैंसिल, m इज इक्वल टू माइनस का 75/2 और जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ जाएगा 2 × 25। अच्छा सर इसलिए आप ऐसी वैल्यू रखते हो? बिल्कुल बेटा, हमेशा डेसिमल से बचने की कोशिश करें वरना आंसर गलत आ सकते हैं। चलो इसका 25 से ये कट करो, 3 आया तो m इज इक्वल टू आ चुका है -3/2 यानी कि -1.5। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट होता नहीं है। चलिए तो ये हो गया सेक्शन सी भी खत्म। अब लॉन्ग वाले बाकी हैं और लॉन्ग वाले कौन से? 2 ही क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बेटा। अब चले थोड़ा सा आगे, चलो भाई तो अब आते हैं सेक्शन डी में और सेक्शन डी बताएगा अच्छे क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि हमें ज्यादा इधर उधर ना करना पड़े। चलो भाई, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, मिरर ही नहीं दिया और कह रहा रियल इमेज बन रहा है। हाँ तो यही तो हमारे लिए गेम हो गया। रियल इमेज हमेशा बनता है कॉनकेव मिरर से। किससे बनता है? कॉनकेव मिरर से। इतनी ही बात हमारे लिए बहुत थी, मिरर ही नहीं दिया था, रियल इमेज से हमें पता चला कि कॉनकेव मिरर ही होगा। कॉन्वेक्स मिरर से कैसा होता है? पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज से, वर्चुअल मिरर से, सॉरी वर्चुअल बोल रहा हूं, प्लेन मिरर से कैसा होता है? वर्चुअल, या क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो, कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है और प्लेन मिरर से भी हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। रियल इमेज सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर से बनता है, जो कि गिवन नहीं था, लेकिन इस हिंट से हमने पता लगा लिया, ये है दिमाग। चलो भाई, तो कॉनकेव मिरर हो गया और ये गिवन है प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर, तो u इज इक्वल हो गया -20 सेंटीमीटर, क्योंकि u ऑलवेज नेगेटिव। मिरर चाहे जो भी हो, इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस। तो कह रहा है इमेज जो बन रहा है वो सेम डिस्टेंस पर बन रहा है, वो भी रियल बन रहा है। इसका मतलब v जो है ना, v 20 सेंटीमीटर पर है और रियल। याद करो विम की अगर मैं बात करूं तो विम में अगर रियल इमेज बनता है तो v लेते हैं नेगेटिव और अगर वर्चुअल बनता है तो v लेते हैं पॉजिटिव। आप बताओ कैसा बना है भाई? रियल इमेज है तो इसलिए भी कैसा लेंगे? नेगेटिव। बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल आई, इसको नोट कर लेना। इसके बाद हम लोग क्या पता करें? कह रहा है फाइंड फोकल लेंथ एंड विच टाइप ऑफ मिरर। विच टाइप ऑफ मिरर तो हमें पता चल गया है, रियल इमेज है। चलिए सॉरी रियल इमेज, विच टाइप ऑफ मिरर यानी कि रियल इमेज है तो कॉनकेव मिरर। चलो इसके बाद मिरर फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू रखने में कभी भी हिचकिचाना नहीं बेटा, 1/20 और ये प्लस फॉर्मूले का और u की वैल्यू -20, इसको रख के देखेगा f इज इक्वल टू, मुझे कुछ ये वो वाला लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, क्योंकि जितनी डिस्टेंस पर u रखते थे उतनी डिस्टेंस पर इमेज भी तो बनती थी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला मामला लग रहा है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर 20 है, रेडियस अगर 20 है तो u वही है, तो अगर ये 20 है तो बताओ f कितना होगा? 10 होगा कि नहीं होगा? तो आंसर तो ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, चलो क्या नहीं समझ में, दोबारा समझाऊंगा। चलो ये आया, माइनस ऊपर चला गया 1/20 माइनस प्लस माइनस 1/20। इसको और अच्छे से देखो, एलसीएम सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नीचे साइड ना दिख रहा हो तो इधर मैं बनाता हूं, तो 1/f इज इक्वल टू ये वाला कितना आएगा? तो -1 ऐड हो जाएगा अपॉन में 20। एलसीएम सेम थे और यहां पर आएगा f इज इक्वल टू -2/20 और इसको कट करोगे तो आएगा माइनस का 1/10। हमको 1/f नहीं चाहिए, हमको f चाहिए बेटा, तो f जज्बात पलट गया, हालात पलट गया, आंसर आएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। देखा आधा ही आया ना। बोले सर ये कैसे आपने जादू मंत्र कर दिया है क्या? नहीं बेटा, ये जादू मंत्र बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी देखेंगे एक क्या चीज, अभी देखने वाले हैं इसका इमेज कैसे बनेगा। ड्रॉ द डायग्राम भी बोला है, एक भी क्वेश्चन का एक भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए वरना मार्क्स कट जाएंगे। और बेटा देखें, तो कॉनकेव मिरर है हमारे पास, बोले सर ठीक है, अच्छा लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर क्या है? यहाँ का पोल हो गया और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। अब अच्छा गौर से देखना बेटा, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? तो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रखा था, कहां रखा था? ऑब्जेक्ट रखा था कितने पर? -20 पर। बात समझना, तो अगर मैं यहां पर रखूं, सर आपको कैसे पता सी पर रखा है? अबे क्योंकि कॉनकेव मिरर में एक ही पोजीशन ऐसी होती है कि जितने डिस्टेंस पर आप ऑब्जेक्ट रखते हो उतने डिस्टेंस पर इमेज भी बनता है, वर्चुअल बनता है, सॉरी रियल बनता है, उल्टा बनता है और साथ में इक्वल इन साइज। बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा इमेज बनता है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। इसकी भी डिस्टेंस -20, u -20 है और v भी कितना है? -20। क्या आप मेरी बात समझ पाए? इसका मतलब है कि वो सेंटर पर रखा है और सेंटर पर रखा है तो फिर r
जो r पर रखा है भाई, सेंटर पर रखा तो r की वैल्यू होगी 20, तो f निकालोगे तो हो जाएगा r/2, तो r की वैल्यू 20/2 और ये कितना आएगा 10, और ये क्योंकि कैसा है कॉन्केव मिरर है या फिर लेफ्ट साइड में है इसलिए कैसा लेंगे माइनस का 10 सेंटीमीटर। ऐसे भी हम लोग आंसर निकाल सकते थे, मैच कर रहा है, लेकिन उसका डायग्राम अभी अच्छे से बनाना है, अभी अच्छे से बना नहीं है। चलो रूल्स लगाइए बेटा, तो रूल्स लगाओ। पहले तो मिरर बनाते हैं, तो मिरर बनाए से ये देखो पॉलिश कर दिया बढ़िया से, और ये अरे बीच में नहीं भाई यार, ये बीच में बनाना था, ये बन गया बीच में, और ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया फोकस। थोड़ा सा ट्राई करें, ऑब्जेक्ट को रखें, तो ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पर। इमेज बनाने के लिए कितनी रेस की जरूरत, 2, और पहली रेस जाएगी कहां से, बताओ कहां से जाएगी, तो पहली रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये चली गई यहाँ से। कोई दिक्कत है क्या, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो बेटा आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। हाँ इधर देखो, ये आ गया फोकस से, और दूसरी रेस कहां से जाएगी, दूसरी रेस किस कलर की लें, चलो बैंगनी कलर की, ठीक है ना, तो ये तो ऐसे चलेगी। दूसरी रेस आप यहां से भी, ये वाला सबसे अच्छा है, ठीक है ना, अब ये वाला, लेकिन फोकस वाला बनाना है क्या, चलो अच्छा फोकस वाला, अच्छा ये वाला सबसे अच्छा है, ये वाला आप यहाँ पर, अरे 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 यार, ये तो यार देखो मैंने क्या ले लिया था, मैंने तो रबर ले लिया था, ठीक है, अब ये बैग भी नहीं हो सकता, दोबारा ही बनाना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, दोबारा आपको पता है कैसे बनाना है, ये बन गया बेहतरीन सा डायग्राम, और ये बन गया है प्रिंसिपल एक्सिस। पोल भी आपके सामने है, ये क्या था, ये एफ था बेटा। चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। वो वाली रेस कहां से जा रही थी, वो वाली जा रही थी फोकस से, और दूसरी वाली रेस कहां से जा रही थी, दूसरी वाली रेस आपकी जा रही थी यहां से। देखो यहां बन गया ना, यहीं पर बनाना होता है, और ये बन जाएगा इसका इमेज। चलो इससे बना लो, और एरो की डायरेक्शन बनाना मत भूलिए, ठीक। ऐसे भी बना सकते हैं पोल से, मेरा सबसे पसंदीदा है कि हमेशा पोल खाली रहता है, एक रेस हमेशा पोल से बनाइए। ये आपका इमेज बन चुका है। आप चाहो तो बिना पोल वाला भी बना सकते हो, कैसे, तो बिना पोल वाले बनाने, लेकिन इमेज यही बनेगा, अगर इधर उधर बना तो मामला फिर गड़बड़ है बेटा। दूसरी रेस आप फोकस से गुजार दीजिए, फोकस से गुजारेंगे तो भी यहीं पर, अब देखो ये सही नहीं बना, ये पास में बन गया, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप मेजर करके बनाओगे सब कुछ तो सही बनेगा, वरना गलत बनेगा। यहाँ पर अब यार मिला ही देते हैं, आप मेजर करके बनाना, ये इसका बन गया है इमेज, और रेस की डायरेक्शन बनाना मत भूलिएगा, कौन कहां से आ रहा है। ये इसका डायग्राम है। आप दो तरीके से बना सकते हैं, ऐसे भी और वैसे भी। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और बढ़िया क्वेश्चन भी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, और लास्ट क्वेश्चन इस पूरे प्रोत्साहन वीकली टेस्ट का। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन, साइंस का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक। चलो देखो इत्मीनान से देखो, अ कॉन्वेक्स मिरर, पहले उसने दे दिया कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है u ऑलवेज नेगेटिव -50 सेंटीमीटर, और साथ में फोकल लेंथ गिवन है 25, प्लस लिखेगी माइनस, तो फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा पॉजिटिव होती है। और ड्रॉ रे डायग्राम एंड कैलकुलेट इमेज, रे डायग्राम बनाएंगे यार, पता नहीं हर बार बेटा लॉन्ग में ना रे डायग्राम बनवाएगा ही। चलो v पता करना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, और माइनस का 1/e, ये कौन सा फॉर्मूला, कितनी बार बताऊं, वही मिरर फॉर्मूला से बनाया है। 1/v इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू कितनी, माइनस की प्लस का, ठीक है। इसके बाद माइनस ये फॉर्मूले वाला 1/u, u की वैल्यू -50। अच्छा अब बताओ ये माइनस कहां जाएगा, ये माइनस जाएगा ऊपर, और इसको कर देगा प्लस 1/50। एलसीएम आपको साफ दिख रहा है, बताओ एलसीएम कितना, तो 2 + 1/50। एलसीएम आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। चलो यहाँ पर आएगा 1/v इज इक्वल टू 3/50 था नीचे, तो 50। अब जज्बात पलट दो, हालात पलट दो, और आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा v इज इक्वल टू 50/3। आप इसको डिवाइड कर लेना। चलो मैं भी करूँ क्या, चलो अच्छा करो भाई, तो 3 1 जा 3, कितना बचा 20, 3 6 जा 18, फिर लगाओ डेसिमल, फिर 3 6 जा 18, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, और आ जाएगा सेंटीमीटर। प्लस में आया क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है, तो v का प्लस होना लाजमी है। चलो दूसरा क्वेश्चन, रे डायग्राम बनाते हैं इसी का। रे डायग्राम बनाओगे तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा पहले, इसके बाद एक लाइन बनानी पड़ेगी, इसके बाद आप पोल बनाने पड़ेगा, इसके बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बाद ये बीचों बीच क्या बनेगा, फोकस। और पहले आपको देखना है ऑब्जेक्ट रखा कहां है, तो f अगर 25 है और u 50 है, इसका मतलब यार फोकस में, अरे ये तो गलत हो गया। ये गलत क्यों हो गया बताओ, क्योंकि किसमें क्वेश्चन में दिया था कॉन्वेक्स, और हम लोगों ने बना दिया है कॉनकेव। पकड़े गए ना बेटा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर कॉन्वेक्स होगा तो इधर बनेगा भी नहीं, या तो सर क्या पढ़ाते हो आप भी, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, हम भी तो इंसान ही हैं। इधर देखो, तो ये बनेगा कॉन्वेक्स, थोड़ा सा इसको इधर की तरफ बनाए, देखो इधर देखो, इधर देखो, तो ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर बन चुका है, ठीक है ना। इसका मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल, लेकिन उसके पहले ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो चुका है पोल, और ये रहा इसका, मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये वाला हो गया कौन सा, बताओ कौन सा, ये हो गया फोकस। कंफर्म। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, तो ऑब्जेक्ट को 50 पर रखना है, लेकिन नेगेटिव में, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रहेगा बेटा, तो ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर रखो 50, अच्छा यहां नहीं रखो, एक काम अच्छा डायग्राम बनाना है, तो ये अगर 25 है, ये तो 25 दे रखा है, तो इसका डबल बनाना भाई, तो यहाँ पर डबल लगभग ये, और ये यहाँ पर कुछ बनाना डबल। आपके पास स्केल होगी तो आप स्केल से बनाओगे, तो ये हो चुका है
50 सेंटीमीटर। कंफर्म? हाँ, डबल पे बनाना। तो ये 50 हो गया है। अब इससे इमेज बनानी है। इमेज बनाने के कितनी रेस की जरूरत है? इमेज बनाने के लिए 2 रेस की जरूरत है। एक गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और ये ऐसे गुजारिए कि आपको पीछे बढ़ाने पर कहां पर मिले? फोकस पर। कंफर्म? एक तो ये हो गया। दूसरा किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारने के लिए आपको कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा। बोले सर इधर डैश डैश क्यों बना देते हैं? इधर इसलिए बनाते हैं क्योंकि लाइट उधर जाती नहीं है। और ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस होता है, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में गई तो उसी पाथ पर वापस आ जाती है। ठीक, अब बताओ ये वाली रेस कभी मिलेंगी क्या? नहीं। तो इसको कहां बढ़ाए? पीछे। पीछे बढ़ चुका है और ये बन गया है इसका इमेज। कंफर्म? इमेज बन गया। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था और ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। आई होप कि आपके 35 में 35 मार्क्स आएंगे। आज की क्लास में बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्म पे नेक्स्ट वीक में फिर से मिलेंगे एक नए टेस्ट के साथ। जय हिंद।